नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। बुलंदशहर के तहसील स्याना को सीओ वंदना शर्मा के स्याना तहसील के सभी थानों के पुलिसकर्मियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत देश भर में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसी क्रम में सभी विभागों द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तो वही सीओ वंदना शर्मा और पुलिस कर्मियों द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली जाए, जहां इस तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये तिरंगा रैली स्याना के मुख्य मार्गों से लोगों को जागरूक करते हुए निकाली गई, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी देशवासियों से आह्वान किया गया है कि वो आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। बता दें कि इस दौरान सभी ने तिरंगा हाथों में लिया हुआ था। रैली के संबंध में सीओ वंदना शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता सप्ताह के तहत ये तिरंगा रैली निकाली गई है, जहां सभी में उत्साह देखा गया है। यूपी के फतेहपुर जिले में यमुना नदी में डूबी नाव की खबर सुन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने घटना के स्थल का जायजा लेते हुए लापता हुए लोगों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया है। तो वह अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लापता लोगों की तलाश के लिए टीम रेस्क्यू कर खोज करे। तो वह उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बहुत दुख की घटना है, जिसमें एक मां अपनी बच्ची के लिए झालंग लगा दी तो वहीं पे, लेकिन दोनों नहीं बच पाए। तो वहीं एक महिला का बच्चा भी नहीं बच पाया। सब देखकर बहुत आहत है। आज अपने उनके परिजनों के स्वयं बांदा जनपद से मिलकर आए हैं और जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाए। तो वहीं अधूरे पड़े ब्रिज को लेकर जब सवाल किया गया तो गोलमोल जवाब देकर बचती आई, जबकि ये अधूरा पुल बसपा सरकार में पास हुआ, लेकिन आज दिन तक सिर्फ सत्ता बदल गया, लेकिन अधूरा पुल आज भी उसी तरह खड़ा है। अगर ये समय से बन गया होता तो शायद ये हादसा न होता। जबकि अधूरे पुल पर जवाब देने के बजाय नाविक को दोषी मानते हुए कहा कि अत्यधिक सवारियां बैठाकर ले जाने पर हादसा हुआ, जबकि हकीकत ये है कि अगर ये पुल समय पर बन जाता तो शायद ये बड़ा हादसा न होता। शासन के आदेश पर रक्षाबंधन पर्व के चलते मथुरा रोडवेज ने दूसरे दिन भी महिलाओं के लिए रोडवेज ने फ्री यात्रा की है। सहायक संतोष अग्रवाल, शासन के आदेश पर रोडवेज विभाग ने महिलाओं को अपने भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन को मनाने के लिए 2 दिवसीय फ्री यात्रा करने की घोषणा की थी, जिसके चलते हुए पहले दिन महिलाओं ने रोडवेज बसों में सफर किया तो दूसरे दिन भी रोडवेज के द्वारा महिलाओं को फ्री यात्रा करने के आदेश दिए थे। इस विषय में रोडवेज सहायक संचालक संतोष अग्रवाल ने बताया कि शासन के आदेश पर लगातार 2 दिन से रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए महिलाओं को फ्री यात्रा कराई जा रही है, जो कि सरकार का सराहनीय कार्य है। इस संबंध में जब महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। किसी भी रोडवेज बस में महिलाओं से किराया नहीं लिया गया, जो कि योगी सरकार का सराहनीय कार्य है। मथुरा वृंदावन रोड पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये लोग हैं थाना वृंदावन इलाके के, जिन्होंने जहां पर रहने वाले संजू गौतम के भाई अमित को कल उस समय बुरी तरीके से घायल करके परमहंस के पास फेंक दिया, जब सुबह वो अपने घर से निकलकर मंडी के लिए जा रहा था, जो कि किसानों से गौशाला में गाय के लिए चारा लेने गया था। मगर जब थोड़ी देर बाद अमित का भाई संजू गौतम उसके साथ चारा लाने के लिए निकला तो काफी गंभीर हालत में उसे पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को फोन करके उसकी सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। उसने स्वयं ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। जब वहां उनके इलाज को डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद काफी देर तक जाम नहीं खुला तो रोड पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई, जिसके बाद सीओ सदर ने मौके पर जाकर लोगों को शांत किया और हत्यारों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर गुस्साए लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इनकी तहरीर के आधार पे 302 में परमिट हो गया है। अभी हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं, इन्होंने बताया कि सब सरियों से सर पे वार किया गया। 4 लोगों को इन्होंने नामित किया। 1 साल पहले भी इनका भाई पर हमला हुआ था। उनका कहना है कि तब 1 साल पहले हमारे भाई के खिलाफ मारपीट हुई थी। मारपीट में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसकी जाँच की जा रही है। जो अभी तक पता लगा है उसमें चार्जशीट लगी थी। एक एक्सरे रिपोर्ट मिसिंग थी, जिसको इनसे मांगा गया। क्या मांग है आप लोगों?
इनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम लोग तभी में टीमें लगाई, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होकर कार्रवाई। थाना हाईवे के मंडी चौकी क्षेत्र में घर से पेटीज लेने गई युवती को 2 नामजद लोगों ने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर खेत में ले जाकर जबरन बलात्कार करने का कोशिश की थी। वहीं आरोप लगाया कि घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने नामजद लोगों के खिलाफ थाना हाईवे में पंजीकृत कराया, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और युवती का जिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इस संबंध में जब युवती से बात की गई तो उसने बताया कि जबरदस्ती 2 नामजद युवक मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और खेत में ले जाकर बलात्कार किया। ऐसे दोषियों को सख्त कार्रवाई कर फांसी दी जाए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को डॉक्टर सुभाष पाल नर्सिंग होम रामनगर आसमोली जिला संभल की ओर से 75वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से निवेदन है कि 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी अपने अपने घर पर एक तिरंगा ध्वज जरूर लगाएं। ग्राम प्रधान श्रीमती रीमा सिंह, प्रधान प्रतिनिधि शेर सिंह व ग्राम विकास अधिकारी शशांक यादव, ग्राम पंचायत पाठकपुर विकास खंड मियागंज जनपद की ओर से समस्त ग्राम वासियों और जनपद वासियों सहित पूरे प्रदेश वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई। ग्राम प्रधान अविनेश कुमार प्रधान, प्रतिनिधि अंकित सिंह चौहान, ग्राम पंचायत नरूला, नगर विकास खंड मियागंज जनपद की ओर से समस्त ग्राम वासियों और जनपद वासियों सहित प्रदेश वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि बधाई। राम नरेश सिंह उर्फ बबलू, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बांदा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुनील सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिवसेना पार्टी के कानपुर जिला अध्यक्ष शिव कुमार विश्वकर्मा जी की तरफ से सभी लोगों को 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सदर जलमाई मुजफ्फरनगर, इस मौके के ऊपर इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त से मुल्क आज़ाद हुआ है, जब से लेके और आज तक हम सब मुल्क में रहने वाले योम जमहूरिया और योम आज़ादी के ऊपर जश्न मनाते हैं। अब जबकि 75 साल हो चुके हैं और ये 75वां मौका आ रहा है, हमें और मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को जश्न मनाना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। इंशाअल्लाह वो हम लोग करेंगे। इसी तरीके से इस वक्त मैं मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, चिकित्सा अधीक्षक CSC जामशेद जनपद मुजफ्फरनगर, मेरी तरफ से समस्त क्षेत्रवासी व देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर देश अमृत महोत्सव के रूप में आजादी का जश्न मना रहा है, तो वहीं आज मथुरा जनपद के थाना छाता कोतवाली पुलिस द्वारा थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और समाज के संप्रभात व्यक्तियों के नेतृत्व में कोतवाली छाता पुलिस बल ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली।
जो कि कस्बे के बरसाना चौराहे, गोवर्धन चौराहे और मेन मार्ग से होते हुए नई तहसील पर आकर तिरंगा यात्रा का संपन्न हुआ। पुलिस बल के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा से पूरा वातावरण देशभक्ति माहौल में तब्दील हो गया। तो इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राजपाल सिंह, शाता देहात प्रधान बॉबी चौधरी, तनवीर आलम, चेयरमैन प्रत्याशी भगवान दास, वार्षने हरे किशन चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। 12 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एवं नामित सदस्य स्वास्थ्य विभाग सुभाष चौहान के साथ साथ कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और व्यापारियों को साथ लेकर अहिल्याबाई चौक के आसपास जिला अस्पताल के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बहुत ही धूमधाम से मनाया। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रयास किया जाएगा कि हर घर तिरंगा पहुंचे, जिससे हमारी वर्तमान पीढ़ी को आजादी के समय दिलाए गए अमर शहीदों के बलिदान का महत्व पता चले। शहर में धूमधाम से मनाई जा रही आजादी की 75वीं वर्षगांठ हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नोएडा स्टेडियम से होती हुई तिरंगा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण किया। भारी पुलिस बल के अतिरिक्त शहर के सुप्रभात व्यक्ति और सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। भारत माता की जयकारे के नारे से नोएडा गूंज उठा। सबने बढ़ चढ़कर शहरवासियों के और साथ ही सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हूँ चेयरमैन अरुण विहार अडुले का, और पहली बार ऐसा यहाँ हमने कार्यक्रम देखा जिसमें लोगों में इतना जोश। तो आलोक जी ने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और जिस प्रकार का जोश यहाँ के धर्मगुरुओं में, बाकी लोगों में, और हम लोग तो फौजी हैं ही हैं, उसने बड़ा अच्छा भाव पैदा किया है प्लाटून ने। और हम लोग क्या कहते हैं, किस जोश से चले आलोक जी, वो भी सराहनीय है। एक छोटा सा संदेश था तिरंगा यात्रा में। संदेश यही है कि पूरे भारतीय में हम लोग एकता होनी चाहिए, हम एक दूसरे भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं करना है जैसे मनमुटाव हो, क्योंकि भारत देश हम सभी का देश है, ठीक है ना। तो यही मेरा है, सब लोग मिलकर रहें, खुश रहें और खुश। तो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पुलिस लाइन में राखी बंधवाई। महिला आरक्षियों ने मंत्री को राखी बांधी। वर्दी में राखी बांधने के बाद डिप्टी एसपी ने मंत्री नंदी के पैर छुए। डिप्टी एसपी के पैर छूते देख दूसरे महिला आरक्षण में भी मंत्री के पैर छुए। मौके पर जिलाधिकारी संजय खत्री और एसएसपी सर्वेश कुमार भी मौजूद रहे। डिप्टी एसपी ने पैर छूकर वर्दी का अपमान किया। प्रयागराज के वर्दी एसपी क्षेत्राधिकारी पंचम आस्था जायसवाल ने पूरी वर्दी में कैबिनेट मिनिस्टर के पैर छुए। पीपीएस कॉन्टेक्स्ट कोड के तहत पूरी वर्दी में किसी के भी पैर नहीं छुआ जा सकता। सशस्त्र बल अधिनियम 1911 के तहत भी वर्दी में किसी के पैर छूना कानूनी गुनाह माना जाता है। मंत्री जी का आशीर्वाद पाने के लिए डिप्टी एसपी और महिला आरक्षी ने कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पैर छुए थे। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।